अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख़ है 13 नवंबर 2023, दिन है मंडे का। मार्केट वीकली ओवरव्यू ले लेते हैं। और सबसे पहले बंडल ऑफ थैंक्स आप सबका। वालिद साहब मेरे आईसीयू में एडमिट थे 2 दिन, अभी जनरल वार्ड में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे को बेसिकली मैंने पोस्ट लगाई थी, मेरा जो फेसबुक पेज है तहसीन.फॉरेक्स ट्रेनर। तो देखें जी, मेरा मानना तो ये है कि दुआएं जो हैं वो तकदीर बदल देती हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जब खुलूस दिल से और सच्चे दिल से की जाती है और ख़ास तौर पे किसी के लिए की जाती हैं, तो खैर वालिद साहब का बीपी शूट कर रहा था, कंट्रोल में नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल ले गया मैं इमरजेंसी में, फिर वो क्रिटिकल में ले गए, फिर 4-5 घंटे ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे रहे। फिर कल शाम में जनरल वार्ड में अभी किया है। और फर्दर ये है कि 1-2 दिन उन्होंने कहा है, तो 3 दिन जो जैसे भी है देख के मॉनिटर करके और फिर इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा जी, अब इस असना में हुआ क्या है कि मुझे जाना था फ्राइडे को। कोर्ट ने बोला था कि आप एफआई सेंटर गुलिस्तान जॉर्ज जाएं और इन्वेस्टिगेशन अगेन ज्वाइन करें। तो वो सारा इत्तेफाक ऐसा है कि बस सुबह उठे हैं, सुबह से तबीयत सही नहीं थी वाले साहब की, पूरा दिन वहीं गुजर गया, मैं जा नहीं सका। तो बहरहाल अभी जाऊंगा। मैंने सोचा मार्केट ओवरव्यू वीडियो बना दें, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि जी क्या चल रहा है मार्केट में, तो मैं वीडियो बना के मैंने कहा फिर चला जाता हूँ। अच्छा जी, मार्केट में देखें, सबसे पहली बात तो कोई ख़ास डेटा नहीं था पिछले पूरे वीक के अंदर, मैंने ऑलरेडी बता भी दिया था। तो उस हवाले से मार्केट में लो वॉलेटिलिटी के साथ एक वन साइड डायरेक्शन जो है, करेक्शन कह लें एक तरफ से। क्योंकि गोल्ड में मैंने एक लेवल बताया हुआ था अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर कि 1970 जब ब्रेक करेगा तो फिर ज़ाहिर है नीचे की तरफ ही जाना है, 1935 वगैरह की तरफ। तो 30 वगैरह का भी इसने लो बनाया। ठीक है, अभी उसको ब्रेक करने की भी कोशिश की 30 को, बट मार्केट ऊपर ही स्टे कर रही है। ठीक है, तो वैसे अगर बात करूँ कि जी अच्छा लेवल क्या है गोल्ड की बाइंग का, तो अच्छा लेवल जो है ना वो हमारे पास है 1890 से 1880। ठीक है, और उसके अंदर हम ये या ये कह लें कि 1900 से लेके $1880 पर आउंस, ये एक अच्छा लेवल है मार्केट में हमारे पास, जहाँ से बाइंग थोड़ा सा सेफली होके यानी कि बनेगी। और स्ट्रॉन्ग लेवल है, डिमांड लेवल, जहाँ से अपसाइड मोमेंटम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हुआ क्या है देखें लास्ट मार्केट में, मैं पहले आपको ये भी बता दूं। देखिए मार्केट है, मार्केट ने लास्ट जो अपना लेवल ब्रेक किया था, ठीक है, 1980-85 वगैरह का, और उसके बाद होल्डिंग भी दी, तो वो क्लियर एविडेंस थी कि जनाब अब ये 2020 ने ब्रेक किया कि 2050 जाएगी। लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में हुआ क्या कि डेटा कोई था नहीं, और जो वॉर की न्यूज़ इसकी वजह से सेफ हेवन अपील गोल्ड में आई हुई थी और मार्केट अप से अप मोमेंटम बना रही थी गोल्ड में। जो कि ऑल्दो अभी भी मैं सोचता हूँ कि जाहिर सी बात है, जब तक कि वॉर के मामला नहीं होते, जो कि लग भी नहीं रहा है कि अभी इतनी आराम से ठंडे होंगे, तो ये अप मोमेंटम कभी भी गोल्ड बना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बायर मौजूद है, बट हो क्या रहा होता है कि जो ओवर ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर रिस्क ज़्यादा ले रहे होते हैं और फिर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जैसे मैं लास्ट अपनी वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि बगैर एसएल के ट्रेड करने की ये मार्केट इस वक्त नहीं है। तो उसमें परेशानी का ज़ाहिर सी बात है उनको सामना हो जाता है कि वो हैंडल नहीं कर पाते और फिर उनको लॉसेस हो जाते हैं या अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो फर्दर इसमें देखें अभी यही है, अब इसने 1930 के लेवल को होल्ड रखा हुआ है। इस वीक में हमारे पास अच्छे इकोनॉमिकल डेटा हैं। अब वो इकॉनमी डेटा जो हमारे पास है, देखिए मंडे है आज, तो कोई ख़ास नहीं, मंडे को अमूमन इतना होता भी नहीं है नॉर्मली। तो ट्यूसडे के अंदर हमारे पास यूएसडी का डेटा है 6:30 बजे, फिर हमारे पास वेनसडे को यूएसडी का अच्छा डेटा है 6:30 बजे, फिर हमारे पास थर्सडे को भी 6:30 बजे अच्छा डेटा है तकरीबन, और फ्राइडे को भी हमारे पास थोड़ा बहुत डेटा है। तो यानी कि इस वीक के अंदर थोड़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में मूवमेंट आएगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि डॉलर क्या करता है। देखिए डॉलर ने थोड़ा सा जो है डाउन साइड मोमेंटम बनाया, अभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं की है,
तो इसी वीक में फ़ैसला हो जाएगा कि डॉलर क्या करता है। आया तो डॉलर ने और मज़ीद वीक होना है तो हमें अभी पता चल जाएगा, इसी वीक में नीचे आ जाएगा। अदरवाइज़ डॉलर अप मोमेंटम बनाएगा और ऑन दी अदर हैंड यूरो वगैरह को जो है अगेन प्रेशर करेगा ये डाउन साइड की तरफ। यूरो ने भी अपनी वही जो सपोर्ट लेवल जो मैं बताता आ रहा हूँ 1.045 से लेके 1.035 का लेवल जो है ये अभी तक होल्ड रखा हुई है, लेकिन अब थोड़ा अप मोमेंटम के बाद थोड़ी इसमें नीचे करेक्शन बनती है। ऑयल का लोग पूछ रहे हैं, देखिए ऑयल लूज़ कर गया, वो ऐसे ही लूज़ कर गया कि कुछ जाहिर सी बात है ओपेक वगैरह आगे पीछे न्यूज़ भी थी और फिर वॉर की उस तरह से कोई ख़ास पेशरफ नज़र सामने नहीं आई है पिछले वीक में कि इतना जो है वो पोटेंशियल आता, यानी कि बुल्स के अंदर बाय साइड के ऊपर। अब उसका भी हम लेवल वही देख रहे थे, हमने एक अपना एसएल हिट करवाया था 81-79 का एसएल हिट करवाया क्या था, हो गया था। जाहिर सी बात है एक लेवल था अच्छा, वहाँ से मार्केट नहीं की 79 हो गया तो नीचे आ गई मार्केट। अभी क्या है मार्केट के अंदर, अभी देखें मेरी नज़र में मेन कुछ ऐसा अच्छा लेवल नहीं है। अच्छे लेवल की अगर हम बात करें तो वो 72 अराउंड से बनेगा या 69 अराउंड से बनेगा। बट फ़िलहाल जो इसने मार्केट ने ब्रेक लिया हुआ है तो भाई इसके अंदर पोटेंशियल है 66 तक जाने का, भी ये माइंड में रखिएगा। और 66 अगर ये आ जाता है तो फिर उसके बाद जब अगेन अपसाइड मूव बनाएगा भी तो 80-82 और फिर ये अब वापस 120, 22, 25 डॉलर बैरल पे जाता हुआ फिर नज़र नहीं आएगा। ये इसका बहुत एक मेन लेवल था, ठीक है, जो 92 का था। पिछले 1-2 महीने वीडियोस में जो मैं बताता रहा 92 होल्ड हुआ, बट इसने फिर नीचे सपोर्ट भी ली, अगेन ब्रेक की तरफ जा रहा था 90 की तरफ गया, बट वहाँ से अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप आ गया, जो कि टेक्निकल वे में कोई एविडेंस नहीं थी कि इसको ड्रॉप होना चाहिए था। लेकिन बात हुई है मार्केट टेक्निकल नहीं फंडामेंटल पर चल रही होती है, तो उस हवाले से अभी ये नीचे है तो थोड़ा सा अगर मैं तो ये देखूँगा कि और अच्छा लेवल नीचे मिले। क्रूड की फ़िलहाल जो हमारे पास है वो है रेजिस्टेंस 80-81 के लेवल की, ठीक है, तो वहाँ से सेलिंग इसकी दोबारा बनेगी, बल्कि 81 से लेके 82.5 का लेवल ये इसका पूरा जोन बनेगा, ठीक है। और यहाँ से मज़ीद नीचे भी ड्रॉप करता है तो देखते हैं। बहरहाल ये लेवल 77 का होल्ड हो जाता है तो 82 वगैरह की तरफ जाती हुई मार्केट जो है वो नज़र आती है। तो फ़िलहाल मार्केट के अंदर यही है, अब डेटा आएगा कुछ हलचल होगी, उस हवाले से देखेंगे मार्केट के अंदर कि फ़र्दर मज़ीद क्या चलता है। लेकिन ट्रेड लेस मैंने अपने ग्रुप में भी बता दिया था कि भाई ट्रेड लेस का टाइम है, आ जाते हैं कभी कभी ऐसे टाइम हालात वाक़यात मार्केट के अंदर कि यार सिर्फ बैठ के थोड़ा देखना है, छोटी छोटी ट्रेड्स में एंटर होकर अपने आप को इन टच रखना ही बेटर होता है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा इसमें हर वक्त मार्केट में एंटर रहे, तो उस हवाले से। लेकिन ये है कि जब ज़ाहिर है गोल्ड ने अपना 1970 का लेवल ब्रेक किया, सेलिंग भी की है, बहुत से लोगों ने सेलिंग की है, सेलिंग से अर्न कर लिया। लेकिन मेन मैं बता रहा हूँ जो ओवरऑल पोजीशन ज़्यादा लोगों ने ली होती तो बाइंग के अंदर लोग ज़्यादा इसमें थे, और बाइंग का इंटरेस्ट जो है अभी भी मार्केट में एज अ सेफ़ हेवन अपील की वजह से जो है वो इस वक्त रखा हुआ है। और अगर एक बात है, अगर जंगबंदी वैसे हो जाती है या और कोई मज़ीद मुल्क नहीं उतरता या कोई बड़ा बयान नहीं आता, अगर हम बोलें जी अब गोल्ड क्या, तो गोल्ड के अंदर देखें जो इस वक्त टेक्निकल वे में एक पैटर्न मार्केट बना रही है ना, उसके लिहाज से जो इसका सिनेरियो बनता है वो बनता है कि जनाब मार्केट आ सकती है 1900, और ऑन दी अदर एंड वर्स्ट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो 1800 के पास भी मार्केट जा सकती है गोल्ड में, ये आप याद रखिएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से एग्रेसिव ब्रेक हुआ था तो वो हुआ था सेंटिमेंट बेस पे, वॉर की वजह से। वॉर का मामला ख़त्म हुआ, ये फिर नीचे आ सकता है 1900 के पास। तो 1900 के पास से देखेंगे कि अब भाई मार्केट में क्या करना है। और फ़िलहाल जो इस वक्त अभी एक लेवल के ऊपर मार्केट ने होल्ड किया हुआ है 1930, ये भी एक लेवल है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने का। मार्केट ब्रेकआउट लेने की तरफ जा रही है ऊपर, थोड़ा सा ब्रेक ऊपर करेगी तो 1970 या 60 वगैरह तक मार्केट जो है वो चली जाएगी, इसमें तो पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। ऑन दी अदर एंड एकदम से अगर कहीं से ख़बर आ जाती जंग के हवाले से कुछ और मज़ीद उसके अंदर पेशरफ या किसी और मुल्क की तरफ से, तो फिर गोल्ड दोबारा जो है वो शूट कर जाएगा।
तो मुझे जहाँ तक लगता है तो गोल्ड में बायर है भी, और अभी जंग की कुछ ना कुछ मामलात चल रहे हैं तो इतनी आराम से इज़ अप नहीं होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे बहरहाल मार्केट को। और लेकिन ज़रा ध्यान से, ये मुझे लग रहा है इस बार, हालांकि हर साल क्या होता है लास्ट क्वार्टर बड़ा पावर प्ले बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, कुछ फंडामेंटल्स चेंज है, तो इस वजह से मार्केट को थोड़ी सी दिक्कत का सामना भी है, थोड़ी बोरिंग टाइप भी हुई हुई है, एकदम बोर वॉलेटिलिटी नहीं रहती, फिर एकदम मूवमेंट थोड़ी सी आ जाती है, तो उसको हर कोई कैच भी नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, लोग उठ जाते हैं, नहीं देख रहे होते कि यार मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। ठीक है जी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303333349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।